चलिए, जेई मेंस एडवांस की सीरीज में और रिवीजन में दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसको आज सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स, मैं रेशनल रूट्स पर अंडरलाइन किया है। अब द इक्वेशन एक्स स्क्वायर में 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। देखिए, ये एक्स एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होल स्क्वायर है और ये जो फैक्टराइज किया हुआ है, तो सबसे पहले हम दोनों को सेम फॉर्म में ले आते हैं। या तो उसको उस फॉर्म में लाएंगे या तो इसको इस फॉर्म में लाते हैं और कॉमन निकालेंगे। कैसा भी आप कर सकते हैं, आपके विचार में जो चल रहा। मेरे दिमाग में तो ये विचार चल रहा है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, x माइनस 4 और x माइनस 5 को मैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। ये तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब x माइनस 4 और x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ आएगा आपको। x माइनस 4 x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, केयर कीजिए, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक रेशनल रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले दोनों सिंपलेस्ट आ रहे हैं, इसको मैं लेता हूँ p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x। कोई डाउट? अब यहाँ पर मैं रख दूंगा p प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस p प्लस 20 इज इक्वल टू 3। इसको ब्रेक करिए, p स्क्वायर प्लस 22p प्लस 121 a प्लस b का होल स्क्वायर में माइनस p माइनस 20 माइनस 3। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 21p और 23, 121 में 23 जाएगा तो कितना होगा, 98 आ गया। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिए। 21 सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ कितना हो जाएगा 98, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सम करेंगे 28, प्रोडक्ट करेंगे 98, तो 14 और 7 आ जाता है। तो डायरेक्ट आप लोग इस चीज़ को सोचना चाहिए, क्या आ जाएगा हमारे पास p प्लस 7 और p प्लस 14। तो आपका आ गया p इक्वल टू माइनस 7 और p इक्वल टू माइनस 14। इस टाइप का आपके पास क्या है, सॉल्यूशन आ जाता है। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको x माइनस 4 और x माइनस 5 को हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला दिया। 3 को ट्रांसफर किया तो आपको एक क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में बन रहा है, आपको माने इस टाइप के बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x मैंने p लिया, ब्रेक किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना p स्क्वायर प्लस 21p प्लस 98। अब ब्रेक किए हम इसको 91 को, किसमें 21 को 14 और 7 में मिडिल टर्म में स्प्लिट किए तो p की वैल्यू हम पा रहा माइनस 7 और माइनस 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रेशनल रूट्स आपको निकालना है। ठीक है, तो रूट्स निकालने का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपको। फिर से आप लोग इसमें क्या करिए, p इज इक्वल टू कितना माइनस 7 और p इक्वल टू माइनस 14, ये आ रहा है। अब p आपने रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू माइनस 7 है, ये 7 को ट्रांसफर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो आपने सीधा 4 वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो x वैल्यू निकालने के लिए आपको 9 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर मैंने 81 माइनस 4 इंटू 7 28 आ जाएगा अपॉन 2, तो कितना बच जाएगा 53। 81 में 28 गया तो जो भी आंसर आ जाएगा 4, 11 में से हट गया तो 3, 53 आ रहा है। यहाँ पर 6 है ना, कितना बचा 7, 7 टू 5, 53। तो इस टाइप को तो आंसर लेंगे नहीं, इसको तो कैंसिल कर लीजिए। दूसरा आप देखते हैं, एक p इक्वल टू माइनस 24। तो p की वैल्यू हमने रखा था कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू माइनस 14, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 9x प्लस 14। इसको ब्रेक कर लीजिए, 7 2 में 7x माइनस 2x प्लस 14। जब इसको ब्रेक करेंगे तो x माइनस 7 और x माइनस 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 और 2 आ गया। तो 7 और 2 आ गया। जब इसको अपन मल्टीप्लेक्शन कर देंगे तो कितना जाएगा 14। तो 14 हमारा आंसर है। तो
प्रोडक्ट इसका आ जाएगा 7 × 2 = 14। तो आंसर आपका टिक कर लेंगे, कौन सा है? डी। चेक कर लेंगे आप, आंसर हमारा आ गया डी, 14 आ गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए छापिए, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 2 मिनट में छापिए, या जो समझ चुके हैं खुद से ट्राई करिए बनाने का। दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? ट्राई करें। क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? सबसे पहले देखिए, आपके पास 1/x और 1/√, पर नहीं ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लग रहा है कुछ। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको समझ जाना है कि कैसा बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 1/√x = p ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 1/x = p² हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो बस आपको यही रखते जाना है। क्या रखते जाना है? जहाँ भाई है, मतलब कि x की कितनी वैल्यू है इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, 1/√x जहाँ जहाँ है वहाँ मैंने p रख दिया, और 1/x जगह p²। चलिए फटाफट रखते हैं। 9p² - 9p + 2, एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 2p² - 2p + 3 = 0। अब क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ब्रेक कर दो उसको मिडिल टर्म्स से, मिडिल टर्म्स ब्रेक करने के बाद निकाल दो, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। 9 × 2 = 18, तो किससे जाएगा ये? 9 × 2 = 18 किससे जाएगा ये? हाँ गुड, 63। 9p² - 6p - 3p + 2, ब्रेक कर दो। 3 × 2 = 6, तो किससे जाएगा? 2p² - 2p + 3, ये किससे जाएगा? 70 था। अच्छा, यहाँ पर 7 था, तभी तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत लिख के देते हो। तो -3 × 2 = 6, तो 2p² - 6p - p + 3 = 0। ये 7 था भाई, गलत लिख के दे दिए। इसको तोड़ लो, 3p p - 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3p - 2 आ गया। इसमें से निकाल लो 2p, p - 3 माइनस, ये अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। इसमें निकालोगे 3p - 2, और ये तो एक्चुअल में फार्मूला ही हो गया। 3p - 2, 3p - 1, 3p - 2 और 3p - 1, ये हो जाएगा p - 3 और 2p - 1। तो 4 ठो आ गए हमको। सबके इक्वल टू क्या है? 0 है। सबके इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3p - 2 = 0, तो p = 2/3। 3p - 1 = 0, तो p = 1/3। p - 3 = 0, p = 3, और 2p - 1 = 0, तो p = 1/2। ये 4 ठो वैल्यू हमको मिले हैं, 1/3, 2/3 और 1/2, 1/3 है ना। p = 3 है और p = 1/2 है। अच्छे से तो लिख रहे हैं। अब p की वैल्यू कितना रखा था हमने? p की वैल्यू कितना रखा था? 1/√x = 2/3। तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? x = 9/4, एक ही आ गया। बंद करो, ये भी आएगा 1/√x = 1/3, तो x = 1/9, ये भी बंद करो। देखिए p = 3 था, p की वैल्यू कितना रखे थे अपन? 1/√x = 3, तो x = 1/9, ये भी आ गया 3 सॉल्यूशन। 1/√x = 1/2, तो x = 1, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने जाएंगे? हमारा डी। टिक करो, 4 सॉल्यूशन। और उसके कितने थे? 14 आया था ना ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 4।
तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये 2025 के हैं, 2024 के भी करवा रहा हूँ, 23 से कंटिन्यू 5 साल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपलोड कराते जा रहा हूँ। तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनके साथ ग्रुप में बैठ के क्वेश्चन को थोड़ा रुक कर पॉज कर बनाइए ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। और हाँ, जहाँ तक याद है फार्मूला, स्टडी मटेरियल सारे को अच्छे से क्लियर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वैसी वीडियो में।